Assalamu alaikum. This is Ahmad, and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. What is chemistry? आप लोग 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि केमिस्ट्री it is the branch of science in which we study about matter, composition of matter and properties of matter. इसको कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। या सिंपली इसको हम कैसे कहते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री या साइंस ऑफ मैटर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ मैटर। सही हो गया तक। तो अब नई चीज़ आई मैटर के। मैटर क्या चीज़ है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। कोई चीज़ जिसका वज़न हो और वॉल्यूम हो उसको हम लोग कहते हैं मैटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, उसको हम लोग कहते हैं क्या? मैटर, ठीक है। अब अगर एग्जांपल की तरफ आ जाए मैटर के, तो बहुत से रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से एग्जांपल मिलते हैं हमें मैटर के। तकरीबन सारे यूनिवर्स के जितने भी चीज़ें वो मैटर के बने हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एयर, एयर आपके पास एक क्या है? एक मैटर है, सी, ठीक है। इसी तरह रूम, रूम आपके पास क्या है? मैटर है। इसी तरह वाटर, वाटर भी मैटर है, ठीक है। इसी तरह एनिमल, ये सब एग्जांपल है कि चीज़ के? मैटर के, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर विच आर इन डिफरेंट शेप, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे मैटर, लेकिन शेप में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर, ठीक है, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? शेप्स के। शेप के लिहाज से 3 टाइप। कौन कौन से 3 है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 शेप्स में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम देखें सॉलिड को, हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सॉलिड एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो है वुड, लकड़ी। वुड क्या है हमारे पास? वुड मैटर है, ठीक है, सॉलिड मैटर है, ठीक है। अब अगर लिक्विड की हम बात करें तो क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं? H2O, वाटर, ठीक है, ये भी मैटर है, ठीक है, H2O। अगर हम गैस की हम एग्जांपल देना चाहे तो हमारे पास एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, एयर। तो ये मैटर के 3 फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। जितने फिजिकल एप्लीकेशन है केमिस्ट्री के, किसी दूसरी चीज़ को आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सांस लेते हैं, ठीक है, अगर वो बाहर ना आए, सांस हमने लिया बाहर नहीं आया, तो फिर सारा सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ब्रीथिंग, हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, सही, ठीक है। एयर हमने लिया प्लस फूड, ठीक है, ये हमने लिया, तो ये दोनों मिल करके रिएक्ट करके, रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एनर्जी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बना, इन दो चीज़ों के रिएक्शन से जो ये एनर्जी बना, ये एनर्जी जो है ना, ये हमें लिविंग थिंग बनाता है। यही एनर्जी जो है हमें लिविंग थिंग बना देता है। तो हमने सांस लिया, ठीक है, एयर, एयर, इसमें एयर हमारे पास क्या है? मैटर है, ठीक है। एयर प्लस फूड, ये दोनों हमने लिए सांस में, ठीक है। तो ये इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एनर्जी। ये एनर्जी, ये एनर्जी जो है हमें क्या बनाता है? लिविंग थिंग। तो हम कह सकते हैं, कि
लाइफ इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, जिंदगी है, ठीक है, यानी जिंदगी की और चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ इज केमिस्ट्री, सही, लाइफ इज केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन एवरीथिंग इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा कि केमिस्ट्री क्या है, लाइफ है, ठीक है। लाइफ कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री लाइफ है, सही, ठीक है। अब मेनली जो केमिस्ट्री में जो चीज़ हम स्टडी करते हैं, ठीक है, मेनली अब केमिस्ट्री में जो चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं, दो चीज़ें, ठीक है। वो पहला जो है हमारे पास वो है, पहला जो चीज़ हमारे पास है वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री में एक कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, दूसरा जो चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। क्या चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में ये दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो कि हमारी बॉडी क्या है, मैटर है, तो जब हम इसके कंपोजिशन को स्टडी करेंगे कि हमारा बॉडी में क्या क्या मौजूद है, तो वो केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ के जब हम ये देखते हैं कि ये के हमारे जिस्म में जो वाटर है, ठीक है, हमारे जिस्म क्या, हमारे जिस्म के अंदर जो वाटर है, ठीक है, 70% हमारे जिस्म में वाटर है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें कि हमारे जिस्म जो वाटर है, ठीक है, अगर हम इसको स्टडी करते हैं कि H2O की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, तो ये भी केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। ये वाटर है ना, अगर हम हमारे जिस्म के अंदर ये स्टडी करना चाहे कि वाटर कितना है, इसकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करना चाहे, तो ये भी क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ के एलिमेंट क्या चीज़ है। मैटर तो हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों को मैटर का सही समझ आया होगा कि क्या चीज़ है मैटर, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या चीज़, ठीक है। एलिमेंट क्या है, प्योर केमिकल सब्सटेंस है। देखिए पीरियोडिक टेबल में वो 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 118, उनमें से 118 जो एलिमेंट्स है उनमें से 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स है, ठीक है, 92 नेचुरल एलिमेंट्स है। तो उनके जो नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, 92 नेचुरल एलिमेंट्स है, ठीक है। 118 में से 92 नेचुरल एलिमेंट्स है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है। गोल्ड हुआ आपके पास, आयरन हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ, ये तीनों क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स है। अब गोल्ड किस चीज़ में यूज़ होता है, ज्वेलरी वगैरह में क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह आयरन खिड़कियाँ वगैरह आप इसमें बनाते हैं, ठीक है, खिड़कियों में यूज़ होता है। कॉपर जो है आपका वायरिंग में यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। अब ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये किससे मिलकर बने, छोटे छोटे एटमों से मिलकर बने, ठीक है, छोटे छोटे ज़रूर से पार्टिकल से मिलकर बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को फिर हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एटम का, ठीक है, किस चीज़ का नाम देते हैं, एटम का, ठीक है। तो अब एटम की डेफिनेशन हमारे लिए इजी होगी कि क्या है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। कैसे है डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट particle, the smallest particle of an element is called, उसको क्या कहते हैं, एटम, ठीक है, उसको एटम कहते हैं, ठीक है। अब समझ आया होगा ये कि एटम क्या है, ठीक है। अब
एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एटम क्या चीज़ है। सही है, ठीक है। एक एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन की फॉर्म है, क्या चीज़, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एक पेंसिल है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक पेंसिल है। ठीक है, बाहर जो है वो लकड़ी है और अंदर जो सिक्का है वो कार्बन के ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, कार्बन के ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। कार्बन की एक फॉर्म है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, एक पेंसिल है। ठीक है, उसका जो सिक्का है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन के ग्रेफाइट का। ठीक है, अब हमारे पास एक एलिमेंट है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, एक एलिमेंट है ग्रेफाइट, कार्बन की एक फॉर्म है। ठीक है, अब ये ग्रेफाइट जो पेंसिल के सिक्का होता है ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है और बाहर लकड़ी का बना हुआ। तो जब हम इस सिक्के को, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ सिक्का है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं, 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 आखिर एक स्टेज आएगा कि इसको मज़ीद हम लोग डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, एटम। ठीक है, अब आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स है और जो और जो एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, वो भी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एच टू एक क्या है, आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H2, ठीक है, कार्बन, आयरन, ठीक है, आयरन हुआ, और Hg मरकरी। ये क्या चीज़ है, ये कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, H2 क्या होता है, गैस होता है। सही है, कार्बन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कार्बन सॉफ्ट। आयरन क्या होता है, हार्ड। ठीक है, इसी तरह Hg मरकरी क्या होता है, लिक्विड। तो ये सब जो एलिमेंट्स है, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, इनमें इन सब एलिमेंट्स में से जो चीज़ कॉमन है वो है एटम। ठीक है, इन सब एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ होने की वजह से एटम जो है किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जो प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती है, वो क्यों, वो एटम की वजह से मुख्तलिफ होती है। ठीक है, क्योंकि एटम जो है क्या होता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है, इससे ये हम कह सकते हैं कि एटम इज़ प्रॉपर्टी डिफाइनिंग फैक्टर। एटम क्या चीज़ है, एटम इज़ प्रॉपर्टी डिफाइनिंग फैक्टर। तो इन सीज़र के जितने एलिमेंट्स है इसके अंदर मुख्तलिफ, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम से मिलकर ही एलिमेंट्स बनते हैं ना, तो इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ होने की वजह से ये एलिमेंट एटमों की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी डिफाइनिंग फैक्टर है। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक क्या देती है, एक प्रॉपर्टी देती है। क्या चीज़, एटम से। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब एक नई चीज़ आती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या चीज़ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये एक नई चीज़ है। पहले ज़माने में साइंटिस्ट का ख्याल था कि एटम जो है वो डिवाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो जो मॉडर्न रिसर्च है उसे ये जाहिर हुआ कि जो एटम है, ठीक है, कि जो एटम है, ठीक है, वो मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है,
उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। मॉडर्न रिसर्च से ये साबित हुआ, ठीक है। अप टू मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हुए, डिस्कवर्ड हुए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दिया गया कि एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाम दिया गया इन तीनों को क्या चीज़ के, एज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। क्या चीज़, ऑफ एटम। सो पहले जो साइंटिस्ट कहते थे कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, बस एटम जितना है बस यही एटम है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च ये साबित हुआ, साइंटिस्ट ने इन पर काम किया, तो उनको पता चला कि भाई एटम जो है क्या चीज़ है, एटम मज़ीद इससे भी छोटे छोटे किस चीज़ से, पार्टिकल से मिलकर बनाए। उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए। उनमें से जो इन तीनों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, इनको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस चीज़ की तरफ। अब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो क्या चीज़ है, मैटर, वो किस चीज़ में एग्जिस्ट करती है। तो हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो दो तरह एग्जिस्ट करेगी। किस तरह, या तो मैटर एलिमेंट के फॉर्म में होगी या फिर कंपाउंड के फॉर्म में होगी, ठीक है। जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, या तो एलिमेंट के फॉर्म में होगी या फिर कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट जैसे कि आयरन, ठीक है, एलिमेंट की अगर हम ले आयरन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीन से इसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ से, ज़मीन से, ठीक है। अब जो दूसरा कंपाउंड है, कंपाउंड क्या चीज़ है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बनते हैं, कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। पर अगर हमारे घरों में नमक बनती है, किस चीज़ से नमक, सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा क्लोरीन, ठीक है। इन दोनों की मिलाप से क्या चीज़ बनता है, NaCl। अब NaCl क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो NaCl टेबल साल्ट, ठीक है, खुर्दनी नमक इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो खुर्दनी नमक बनता है। ये क्या है, खुर्दनी नमक, ये क्या है, कंपाउंड है, सही, ठीक है। ये जो 92 एलिमेंट्स है, ये जो 92 एलिमेंट्स है, या ये तो प्योर फॉर्म में हमें मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे जब आप ज़मीन से या दूसरी जगहों से जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो ये प्योर फॉर्म में होंगे या फिर ये आपस में मिलकर बेशुमार कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। मतलब कंपाउंड जैसे H2O हुआ, ठीक है, दो एलिमेंट्स बने, ठीक है। इसी तरह H2 गैस हुआ, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, C6H12O6, ये क्या है, ये सारे कंपाउंड एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाए हैं।